चलो एक थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये रूल है, इसको आप थोड़ा सा नोट करिए, इस रूल का मैं यूज करूंगा, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, नेंडो रूल, ठीक। इस रूल को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आपसे कहें कि a बटा बी दिया रहे बराबर अगर c बटा d दिया गया है, तो अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या होगा बाबू, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, अप्लाई, देखो कंपोनेंडेंट को शॉर्टकट में c लिखते हैं और डिविडेंडो को d लिख देते हैं, c एंड d। जब अप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो a बटा में b जो दिया है ना, तो एक बार दोनों को जोड़ दो, अंश और हर को क्या करो, जोड़ दो, और एक बार अंश और हर को क्या करो, घटा दो। वही काम RHS में भी करना है, तो c प्लस d एक बार जोड़ दो और एक बार c माइनस d घटा दो। यही आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है, ठीक है। ये रूल है, आप इसे नोट कर लो। c एंड d का मतलब c कंपोनेंडो और d मतलब क्या हो गया, डिविडेंडो, ठीक है। आप इसे उतार लो एक बार, फिर इस पे सवाल पे यही रूल हम अप्लाई करेंगे। क्यों देखो अप्लाई कर रहे हैं कि देखो 3 प्लस एक्स है, यहाँ पे 3 माइनस एक्स है, यहाँ पे 3 प्लस एक्स है, यहाँ पे 3 माइनस क्या है, एक्स है। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को, हो गया सबका बाबू। चलिए मिटा दें इसे, अब ये वाला फॉर्मूला लिख लिए होंगे ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, मिटाएं। चलो अब देखो इस पे सवाल को सोल्व कैसे करेंगे हम, देखना ध्यान से। जब इस पे सवाल को सोल्व करेंगे बाबू, तो देखो एक बार क्या करो, पूरे को जोड़ दो, तो क्या लिखेंगे हम, देखो √3 प्लस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स, हमको जोड़ना है, तो इसी टर्म को नीचे वाले को क्या करेंगे, 3 प्लस एक्स रूट में, और उसके बाद क्या दिया है, माइनस है, जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस एक्स रूट में, इतना हो गया। एक बार दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, फिर दोनों को घटाओ, और एक बार याद रखना इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना, 2 + 1 बटा में 2 - 1 होगा, ये बातें याद रखना, ठीक। आप एक बार इसी को घटा दो, तो क्या लिखोगे आप, तो 3 प्लस एक्स रूट में प्लस कितना होगा, तो 3 माइनस एक्स, उसके बाद माइनस, अब देखो माइनस करोगे तो ये नीचे वाले को घटाओगे तो ये हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस में था ना, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस एक्स माइनस, अब देखो ये माइनस में था तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब तुम ध्यान से देखो बाबू, इसको क्या लिख देंगे हम, अरे एक बात मुझे बताओ, जब ये चीज माइनस में जाएगा तो इसको कोष्टक में लिखो, इसके पीछे माइनस लगाओ, तो ये देखो प्लस था तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो थोड़ा सा यहां से ऐसे देख लो, आप कुछ नहीं करना है, बस ऐसे कर लो, 3 प्लस एक्स रूट में, उसके बाद माइनस कर दो 3 माइनस एक्स रूट में, ठीक। आप देखो ध्यान से, यहां पे -3 माइनस एक्स है, यहाँ पे 3 प्लस एक्स क्या है, देखो यहाँ पे माइनस है, 3 माइनस एक्स, दोनों ये कहाँ है, सेम है चिन्ह, 3 माइनस एक्स था, यहाँ पे भी 3 माइनस एक्स था, ये प्लस में था, यहाँ पे माइनस में था, तो क्या हो गया, आपस में कट गया, 3 प्लस एक्स और यहाँ पे 3 प्लस एक्स, जोड़ देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, 2 3 प्लस एक्स बटा में। अब यहां की बात करें तो ध्यान से देखना, इसको क्या लिखेंगे, तो 3 प्लस एक्स हो जाएगा प्लस 3 माइनस एक्स, और इसके बाद ये देखो प्लस है, चिन्ह माइनस है, तो क्या होगा, -3 प्लस एक्स, और उसके बाद देखो माइनस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 माइनस एक्स बराबर 3 बटा में कितना, 1 हो जाएगा। अब मुझे ध्यान से देखो बाबू कि 3 माइनस एक्स है, ये देखो 3 प्लस एक्स माइनस में है और 3 प्लस एक्स क्या है, प्लस में है, इसका मतलब कि ये दोनों वाले मान क्या हो जाएंगे, आपस में खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे बाबू। तो क्या बचेगा, यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या बचेगा, ध्यान से देखना,
ऊपर बचेगा 2, 2 रूट कितना, तो 3 प्लस एक्स बटा में, यहाँ पे देखो ये वाला 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स दोनों प्लस में है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 3 माइनस एक्स करड़ी में बराबर 3 था। सोचो ये दोनों आपस में कट गए, बोलो आपस में कट जाएंगे। और हमें क्या करना है बाबू, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, दोनों तरफ अप स्क्वायर कर दो। तो क्या बचेंगे, देखो यहां से ध्यान से, हमें जो मिले वो क्या मिले, 3 प्लस एक्स रूट में बटा में कितना मिले, 3 माइनस एक्स रूट में, और बराबर क्या मिले 3। अब इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, दोनों तरफ क्या करो आप स्क्वायर कर दो, तो रूट हट जाएंगे ऊपर वाले का, तो क्या मिलेगा, एक 3 प्लस एक्स मिलेगा, एक क्या मिलेगा, तो 3 माइनस एक्स बराबर 9 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, तो 9 मिलेगा। आपसे x का वैल्यू पूछा है, इसको गुणा करो तो ये मिलेंगे 3 प्लस एक्स बराबर 9 का इसके साथ, तो क्या होगा 9 3 27 माइनस 9x। अब इसको फिर करो, 9x प्लस में तो इधर आएगा, तो माइनस में तो इधर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो 9 1 10x हो जाएगा बाबू, 10x। आप सोचो 27 उधर प्लस में था, 3 इधर जाएगा तो माइनस कर देगा, तो ये कितना हो जाएंगे 24 हो जाएगा। कटा दो इसको, 2 5 10, इसको कटा दो 12 12 में, तो x का मान क्या मिलकर आ गया, तो 12/5। यही आपका आंसर होगा। चेक करो किस ऑप्शन में है 12/5, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। नोट कर लो, आप का मान चाहिए, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया है बाबू, सॉरी x का मान कितना दिया है, तो x बराबर दिया है √3। तो सोचो x स्क्वायर का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा। यहां उठा के पुट कर दो, ये आपको फाइंड करना था ना, यही ना है फाइंड क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही बताना है। मान रख दो x स्क्वायर के जगह पे 3 प्लस 1/3, तो आपका 3 तरीके कितना होगा, 9 1 10/3 कोई ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए।